ठीक है, बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है और कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि सर मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या इवनिंग में पढ़ना चाहिए। आपने कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए अपनाई थी? वक्त बदलता है फिर बदलेगा, कायनात हमारी होगी। नमस्कार, कॉफी विद टॉपर्स में मैं सुमित पाठक। आज हमारे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत की दम पर गवर्नमेंट जॉब पाई है और आज राजस्व लेखपाल के पद पर सुशोभित है। बहुत बहुत स्वागत है अवनीश सिंह जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? सर यहाँ आके बहुत बढ़िया लग रहा है, पुरानी यादें फिर से ताजा हो गई। अच्छा, अपनी जर्नी की शुरुआत कहाँ से की थी और किस जॉब के लिए आपने सोच बनाई थी और क्या क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा आप डिटेल में बताइए। सर हमारी जो प्राथमिक पहली कोचिंग थी वो गुरुकुल ही एक थी, ठीक है, और यहीं से हमने अपना स्टार्टिंग किया था, तैयारी की, ठीक है। और पहली परीक्षा जो एक कंपटीशन किया गया था, मेन मोटो था पुलिस में जाने का। मेन मोटो। वो इंस्पिरेशन कहाँ से आई आपके अंदर? ऐसा था, घर में सभी जॉब में, एक ही जॉब में हमारा थोड़ा सा ये सिस्टम था कि हम थोड़ा अलग करेंगे, अलग करके और बड़ा भाई बैंक में था तो ये माता पिता भी ये बोलते थे कि वो बैंक की तैयारी कर रहा है, तुम भी तैयारी करो। तो हमने कहा सब बैंक ही में लग जाएंगे तो बाकी क्या होगा, सब पैसा संभाल लेंगे, देश कौन संभालेगा। तो फिर ये हुआ कि नहीं, हम पुलिस में ही जाएंगे। हाँ। और उस क्रम में हमारा 3 बार सिलेक्शन मध्य प्रदेश पुलिस में हुआ। आपको बताऊं, मध्य प्रदेश पुलिस में 3 बार सिलेक्शन हुआ, लेकिन हर बार फिजिकल उतना अच्छा नहीं था क्योंकि वहाँ की दौड़ 2.40 मिनट में 800 मीटर होती है। 800 मीटर 2 राउंड लगभग। हाँ, 2 राउंड, ठीक है। तो दौड़ उतनी अच्छी नहीं थी तो रनिंग से बाहर हो गए तीनों बार। लिखित परीक्षा पास की? लिखित परीक्षा हर बार पास किया। बहुत बढ़िया। लेकिन और यूपी, आपको पता है यूपी एसआई में भी मेरा सिलेक्शन हुआ। हाँ। फाइनली इंटरव्यू से बाहर हुए उसमें, और आपका यूपी पुलिस में फाइनल मेरिट से बाहर हुए। उसमें दौड़ थोड़ा हमारा फिजिकल उतना अच्छा नहीं रहा, तो दौड़ में थोड़े कम नंबर मिले। रिटर्न तो हमेशा बहुत बढ़िया जाता था, क्वालिफाई करते रहे, बहुत बढ़िया जाता, बहुत बढ़िया। इसका राज क्या था रिटर्न को कंप्लीट करने का, रिटर्न में अच्छे मार्क्स लाने का? हमारे यहाँ गुरुकुल एकेडमी में हमारे यहाँ जैसे शिव सर हैं, अशोक सर हैं, जीएस और साइंस के सर हैं, इनके द्वारा जो भी बताया जाता था, ये मान के चलिए कि लगभग जिस समय हम लोग एग्ज़ाम देते थे उस समय लगभग 80% आता था एग्ज़ाम में, 80%। गुड। और शिक्षा यहाँ पे ये मान जैसे एक गार्जियन देखता है, वैसे हमारा गुरुकुल एकेडमी है कि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है कि आप कोचिंग पढ़ने आ रहे हैं, ये होता है कि आपको सिलेक्शन लेना है। फाइनली सिलेक्शन के लिए एक्चुअल में हम लोग आज भी वही काम करते हैं। हमारे और मोटिव नहीं होते हैं गुरुकुल एकेडमी के, सिर्फ एक ही मोटिव होता है, बच्चों का सिलेक्शन लेना। इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो सबसे पहला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि राजस्व लेखपाल में जब आपने एग्जाम को दिया था उस वक्त एक नया विषय जुड़ा था जिसका नाम था ग्रामीण परिवेश। उस वक्त ग्रामीण परिवेश के न तो इतने अध्यापक थे, न इतना यूट्यूब पे चीजें अवेलेबल थी। आपने उसकी तैयारी कैसे की और हमारे यहाँ कौन अध्यापक थे जिन्होंने आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ाया था? आपको तो उस समय जो ग्रामीण प्रवेश नया सब्जेक्ट जुड़ा हुआ था। जी बिल्कुल। और ना उसका ज्यादा किसी को जानकारी थी कि कहाँ से क्या पूछा जा सकता है, क्या नहीं। जी। उस समय हमारे यहाँ शिव सर ऑलराउंडर है। सीरियसली ऑलराउंडर है, उनका कोई वो नहीं है। आप मतलब जैसे होता ना वो अल्लादीन का जिन की बोल दीजिए कि ये चीज चाहिए तो शिव सर कहते हैं डोंट वरी, हम तो उसमें शिव सर ने ही हम लोगों को ग्रामीण प्रवेश पढ़ाया और बढ़िया से बढ़िया चीज़ें बताई, और बढ़िया जो चीज़ उनके द्वारा बताया गया उससे हम लोगों को काफ़ी पेपर में मदद मिली। ग्रामीण प्रवेश के चलते इस पे एक बच्चों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग बनता है, वो मैथ का सब्जेक्ट था। मैथ में आपके कितने मार्क्स लगभग बने थे जाके पेपर में? मैथ्स में आपको बताएं हमारे पूरे नंबर थे राजस्व लेखपाल में। शायद 30 नंबर का। हाँ, 30 नंबर का था। 30 में 30 आउट ऑफ 30 थे पूरे में, एक भी नंबर नहीं कम था उसमें थोड़ा सा मैथ डिफरेंट आती है, थोड़ी सी। हाँ, मैथ्स डिफरेंट क्या, मैथ्स यही आती है आपकी नॉर्मल, और थोड़ा सा डिफरेंट वही ग्रामीण प्रवेश था, बाकी तो सब चीज़ें कॉमन। हिंदी को कैसे आपने स्ट्रेटजी बनाई थी? हिंदी आपको पता मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप उत्तर प्रदेश बोर्ड से है ना? जी।
फिर भी आप हिंदी कैसी कमी हो रही है? जी शुरू से नहीं रही, खैर अभी भी उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि नहीं रही उतनी अच्छी, क्योंकि हिंदी केवल जो हम लोग बोलते हैं वही नहीं, और भी बहुत कुछ है हिंदी। ये सच है, हिंदी सिर्फ बोलना या सुनना या उसके बारे में कुछ और कहना वो नहीं है। हिंदी जितना आप घुसेंगे उतना ही व्यापक है। एक्चुअल में हिंदी अगर वास्तविकता में देखी जाए तो अंग्रेजी से कठिन है। कठिन है। हाँ। ठीक है, अगर ऐसे ही अगर बात बढ़ाए तो जीएस और जीके पार्ट जुड़ता जाके राजस्व लेखपाल में, तो उसमें पकड़ कैसे बनाई थी आपने? हमारा गुरुकुल एकेडमी में अशोक सर पढ़ाते थे, और मैं हमेशा उनका ऋणी रहूँगा कि उनके द्वारा जीएस में जो भी बताया जाता था, अगर उनके द्वारा लास्ट के 15 दिन जैसे एग्जाम हो और लास्ट के 15 दिन अगर उन्होंने फोकस किया है, मतलब उनके द्वारा क्लास ली गई है उस समय, तो ये मान के चलिए कि लगभग 80% क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं। बहुत बढ़िया। यूपीएसआई आपको बताऊं प्री जब मैं दे रहा था, हाँ। तो जीएस में उनके द्वारा जो लास्ट में पढ़ाया गया टोटल ओवरऑल आया। गुड। टोटल ओवरऑल समझ सकते हैं। और उस समय आपको बताऊं यहाँ पे कई लोग तैयारी कर रहे थे मेरे साथ में। हाँ। तो खैर हम 3-4 लोगों का सिलेक्शन हुआ था यहाँ से, और उसमें हमारे यहाँ अशोक सर का बहुत बड़ा योगदान था जीएस में विशेषकर। ठीक है, बच्चों का एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है और कमेंट बॉक्स में डालते हैं कि सर मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए या इवनिंग में पढ़ना चाहिए, आपने कौन सी स्ट्रेटजी पढ़ने के लिए अपनाई थी? कौन सा एफिशिएंट रहता है, शाम को पढ़ना मतलब लेट नाइट तक पढ़ना या सुबह जल्दी उठ के पढ़ना? हमारे आपको पता है हमारे घर में थोड़ा सा एक चीज शुरू से रहा बचपन से, ठीक कि पिताजी हमारे सुबह 4 बजे हम लोगों को उठा देते थे और 2 घंटे सुबह पढ़ना ही पढ़ना रहता था। मतलब ये जब तक हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन नहीं हो गया तब तक नियम था, और शाम को 7 बजे से बैठना रहता था। फिर हमने ज़्यादातर हमारी जो शिक्षा हम जो पढ़ते थे आपको पता है ज़्यादातर शाम को अपना बैठते थे, फिर रात में अपना 12, 1, 2 जितना भी बज जाए। ये तो बिल्कुल है। फिर तो टाइमिंग नहीं देखते थे कि कितना बज रहा है, क्या कोई टॉपिक जैसे यहाँ से भी कई बार टीचर बताते थे कि इस तरीके से आप तैयारी करिए, वो भी अप्लाई करते थे, और उससे कई जगह हम लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। कि ये मान के चलिए इस इंस्टीट्यूट में जैसे आप 30 क्वेश्चन दिए गए सीट में, ठीक है, तो ये नहीं कि आप 30 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, नहीं, वो 100 क्वेश्चन तैयार होते थे 30 क्वेश्चन से। वो एक निचोड़ होता था। निचोड़ जैसे पूछ लिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया अकबर के बारे में, ठीक है, तो एक क्वेश्चन अकबर के बारे में पूछा, लेकिन हमारा जो यहाँ गुरुकुल एकेडमी में टीचर थे तो अकबर के बारे में उस क्वेश्चन के जरिए पूरी जीवनी हो जाती थी। गुड। तो एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन और तैयार होते थे। अच्छा। एग्जाम और कौन कौन से आपने दिए थे? हमने एग्ज़ाम आपको बताया मध्य प्रदेश पुलिस का 3 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, और मध्य प्रदेश एक बार निकली थी क्लर्क की, उसमें भी क्वालिफाई किया। उसमें कभी एसएससी को दिया आपने? एसएससी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया? कभी नहीं दिया। बैंक को कभी भी नहीं दिया? बैंक कभी जब जाने फॉर्म ही नहीं भरा, आपको बताऊँ कभी नहीं भरा। चलिए कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिससे आपको हमेशा इंस्पिरेशन मिली हो, या आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग रोल रहा हो, आपकी सफलता के पीछे उसका बहुत बड़ा योगदान रहा हो? हमारे बड़े भाई दीपेंद्र प्रताप सिंह इसमें बैंक में मैनेजर हैं। अच्छा। उनसे भी बहुत कुछ सीखा, और ये उनका जब सिलेक्शन हो गया तब ये लगा कि नहीं अब हमारा भी होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं घर में इज्जत कम हो गई हो मिलना? इज्जत क्या नहीं, ऐसा होता है ना? होता है लेकिन अब बताओ भाई, मतलब ये लगता था कि जब बड़ा भाई सिलेक्ट हो सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता हूँ। ये एक बहुत अच्छी लाइन बोली है कि जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। ये जिस दिन आपके अंदर बैठ जाएगा मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी। और एक बहुत बड़ी चीज होती है कि अगर आप सफलता को पाना चाहते हो तो सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसका टीचर खुद ही बन जाना है। हर वक्त आपको खुद मोटिवेट रहना पड़ता है, खुद को पैम्पर करना पड़ता है कि बस तुम्हें टूटना नहीं है, चाहे दुनिया कुछ कहे या समाज कुछ कहे। एक समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न रहेगा जो हर एक इंटरव्यू में आप सभी बच्चों से पूछता हूं, #पड़ोसी। इसका मतलब ये है कि जब आप सफलता के लिए बढ़ने का प्रयास करते हो, तैयारी के दौर में होते हो, उस वक्त
थोड़ा सा समय बीत जाने के बाद लोग उंगलियां उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई वाकया आपके साथ रहा हो तो बताइए। पड़ोसी तो नहीं, जैसे क्या होता था, रिलेटिव्स भी आ जाते हैं उसमें? हाँ, रिलेटिव्स। जैसे शुरू से मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट नहीं रहा हूँ, आपको बताऊँ, ठीक है, लेकिन मेहनत बहुत करता था। बस दिमाग में ये रहता था कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और जब एक एज के बाद जब आपकी एज बढ़ने लगती है और सफलता आपको नहीं मिलती है, तो रिश्तेदार भी ये बोलने लगते हैं कि ये पढ़ नहीं रहे हैं, वहाँ पे पढ़ नहीं रहे, एग्जैक्ट वहाँ मटर गश्ती कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे साथ हुआ, लेकिन ईश्वर ने समय से लिया तो लग गया। ठीक है, कभी कोई जीवन में आपके ऐसा वक्त रहा हो जब आप बहुत ज़्यादा टूट गए हो, बहुत ज़्यादा बिखर गए हो, मतलब चीज़ों से उम्मीद रखना छोड़ दी हो? हाँ, ये लास्ट में हुआ जब मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। ठीक है, उनको पीजीआई में लेके जाना आना, और मैं उसमें ट्यूशन भी पढ़ाता था। तो कई जब भाई ये होम ट्यूशन टाइप का? हाँ, होम ट्यूशन पढ़ाता था। तो जब माताजी को मैं अपने ले जाता था तो उस दिन ट्यूशन नहीं भी जा पाता था, तो लोगों ने क्या किया उस समय कि आप बहुत छुट्टी कर रहे हैं, छुड़वा भी दिया ट्यूशन। बिल्कुल। तो उस समय फाइनेंशियल भी बहुत वो दिक्कत रहा, प्लस माताजी की तबीयत खराब रही, तो मुझे हर ये सब मान के चलिए सप्ताह में 2-3 दिन लेके जाना पड़ता था। कई बार एडमिट हो जाती थी तो 6-6 दिन वहीं रहना भी पड़ता था अकेले। बड़ी समस्या का दौर था, बहुत समस्या रही। रोना भी आता था कि सब सारी समस्या मेरे साथ हैं क्या। अब जब मैं लेखपाल का आपको बताऊं पेपर देने गया, तो उस समय मेरी माताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैंने मम्मी से कहा, एडमिट थी पीजीआई में, तो हमने कहा मम्मी ऐसा है, कल एग्ज़ाम है मेरा और आज हम जा रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ शिव सर की एक बात याद आती है कि वो हमेशा ये कहते थे कि पढ़ाई, जैसे कुछ लोग होते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ भी किताबें पलट रहे हों, और हम लोग ऐसा कभी नहीं किए, कभी नहीं किया। क्या स्ट्रेटजी रहती? हमारे यहाँ शिव सर बोलते थे कि पढ़ाई जब मतलब पेपर देने जाना तो उतना रिलैक्स हो जाओ, उतना मौज मस्ती करो एकदम। हाँ, चिल। वैसे ही एकदम चिल होके जाते, सबको देखते थे तो मतलब मन में विचार आता था कि यार कर क्या, ये पूरे साल इसने मौज किया, आज ये क्या मतलब कर लेगा एक दिन के, आज आधे घंटे की पढ़ाई या 1 घंटे की पढ़ाई में क्या कर लोगे एक्चुअल में। तो इसका बहुत बेनिफिट मिला आपको बताऊँ। अच्छा, माइंड जितना आपका रिलैक्स रहेगा, और जितना आप बस 2 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा एग्ज़ाम में, कि जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम जब देते हैं तो उसमें सबसे पहले तो ये आप सोचिए कि जो पिछले से गलतियां चली आ रही हैं वो गलतियां आने वाले एग्जामों में नहीं होनी। जैसे मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसा होता है जब आप घबराहट होती है या पेपर में देने जाते हैं तो आपको कहो, जैसे लिखा हो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है, ठीक है, तो कहो गाजर, आपको दिखाई ना पड़े ऑप्शन में। होता है। और फिर जब आप, लेकिन ये चीजें तब निखर के आती हैं जब आप ये सोचते हो कि नहीं पिछली बार तो गलत हो गया लेकिन अब की ये गलत नहीं होना है। और पेपर में हर बार आप बताऊं, मेरा सबसे पहले जो एग्जाम हुआ था मेरा 60% था सन 2009 में, 60%। हाँ। उसके बाद मैंने हर बार इम्प्रूव करते मतलब ये आपको मानिए कि अगर इसमें भी ना सिलेक्शन होता मैं आपको बताऊं यूपी में कोई ना कोई मैं टॉप कर देता आपको बताऊं। बहुत बढ़िया, ये कॉन्फिडेंस एक अंडरलाइन करने लायक है कि अगर ये भी नहीं हुआ होता तो हम और ऊंचाइयों पे होते। बिल्कुल। जिस दिन तुम्हारे अंदर खुद पे भरोसा आ जाएगा ना मेरे भाई, उस दिन दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसी परीक्षा नहीं है कि जिसको आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। ये सेल्फ मोटिवेशन होता है, ये खुद से ही अपने अंदर डेवलप करना पड़ता है। और इसका सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वो है मेहनत, मेहनत और मेहनत। ठीक है, आप जो यूपी SSSC की तैयारी कर रहे हैं या राजस्व लेखपाल चकबंदी की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे बस इतना ही है कि परिस्थिति चाहे जैसी हो आप लोगों की, सबसे पहला फोकस करिए कि आपको कोचिंग में जैसे कंपटीशन आप करते हैं, कोचिंग में भी है, तो कोचिंग में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारा जैसे कुछ लड़के होते हैं साहब ये जवाब ये सब हम लोग नहीं करते थे। आपको होता है हमें पता है कि ये जवाब हमें आता है, साइलेंट किलर थे आप। और जो हमारा साथी है, जो हमें क्लास में लगता था जहाँ 1000-1500 बच्चे बैठे हैं, सबसे टॉपर, सबसे नंबर 1 पे कौन है यहाँ पे कोचिंग में। अच्छा। हाँ, तो उसको ये रहता था कि नहीं, इससे पहले दिमाग में हमें जवाब आ जाना चाहिए, बोले या ना बोले। और वही राग नहीं बोलते थे इसलिए सिलेक्शन हो गया, और जो बोलते थे वो आज बोल ही रहे हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि
आपको आना या ना आना वो एक अलग चीज है, उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि आपने उतने क्विक टाइम में चीजों को सोच पाया या नहीं सोच पाया। सिर्फ हाथ उठाना या एकदम नंबर बनाना, क्लास में नंबर बनाना ही हो जाता है लोगों के सामने, वो आपके रिजल्ट पे मैटर नहीं करता है। आपके रिजल्ट पे वो मैटर करेगा जो आपके अंदर की क्वालिटी है, आपके अंदर की मेहनत है, आपके अंदर की तपस्या है। उस चीज को अवनीश प्रताप सिंह जी ने बहुत अच्छे से भापा, और ये उन बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा हो, या यूपी SSSC से रिलेटेड कोई भी परीक्षा हो, और लोअर PCS तक की परीक्षाओं के लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करेगा आपका ये छोटा सा वीडियो हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पे आने के लिए।